हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक या कह लो आप ट्रेंडी टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों ने सुना होगा न्यूज़ चैनल्स एंड हर जगह रिसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में जो कि है समय रैना के रिलेटेड शो। क्या आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। समय रैना एक इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक शो की शुरुआत करी जो कि था इंडियाज गेट गॉट टैलेंट, जो कि बहुत ज़्यादा उसके रील्स एंड क्लिप्स वायरल होते थे। तो हम सब इसको काफ़ी इंजॉय करते थे। एंड दैट्स अ डार्क कॉमेडी, जो कि थोड़ा बहुत अटपटे मजाक कह लो आप, उस तरीके के कुछ मजाक होते थे जो कि सारे जो यंग जनरेशन है बहुत मज़े के साथ देखते थे। इवन यंग क्या, सब सारे ग्रुप के लोग देखते थे उसको एंड काफ़ी इंजॉय करते थे। रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुआ जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उस शो को बैकलेश सामना करने की ज़रूरत पड़ी। उसके जो पैनल थे उसके सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रही है, काफ़ी सारे लीगल एक्शंस हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर्स काफ़ी स्टेट्स के उसके अगेंस्ट में एक्शन ले रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको उस दिन में जिस दिन ये वीडियो अपलोड हुआ और उसके बाद क्या हुआ एंड कौन से सेगमेंट में इसमें इशू हुआ। शूटिंग स्थल पर अब मुंबई पुलिस पहुंच गई है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है और मुंबई में भी आयोजकों पर केस दर्ज हुआ है। महाराष्ट्र महिला आयोग ने भी अपनी शिकायत दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह का बयान सामने आया था रणबीर इलाहाबादिया की तरफ से, इसे लेकर इन्फ्लुएंसर अपनी करतूत पर माफी मांग रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस शर्मनाक हरकत पर इनका माफी मांग लेना ही काफी है। मीडिया पर वायरल है, लेकिन टीवी पर चेहरा नंबर 4 जो शो का कॉन्सेप्ट है उसमें कोई एक ऑडियंस का एक बंदा आता है, वो एंटरटेन करता है 90 सेकंड के लिए एंड पैनल उसको स्कोर देती है। एवरेज स्कोर अगर मैच कर गया तो उसको कुछ अवार्ड मनी दी जाती है। सबसे पहले कॉन्टेस्टेंट आता है शो पे। उसने एक मजाक करा था, जैसे हम कई कई बार मजाक में कहते हैं कि क्या हुआ, बात से हिल गया क्या, या हम कह देते कई बार कि सेंसेशन हो गया क्या। उस बंदे ने कुछ ऐसे ही गलत, कुछ मैं रिपीट नहीं करूंगा, उसके रिगार्डिंग कह दिया था कि सेंसेशन हो गया था स्पेसिफिकली एक लड़की को जिसका नाम था अपूर्वा, जिसको रेबल किड के नाम से उनका चैनल है यूट्यूब पे। उन्होंने उसका रिप्लाई बैक करा और हेट मिला रेबल किड को अपने लैंग्वेज की वजह से, जबकि उन्होंने उस लॉन्डे को उसी के जवाब में उसको रिप्लाई दिया था, जो कि उस लड़की की गलती थी। सबसे पहली बात, उसने वो चीज़ क्यों खींची। तो पता नहीं उनको क्यों इतना हेट मिल रहा है। भाई गलती तो उस लड़की की थी ना, उसको क्यों कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा। उसके बाद क्या होता है, रणवीर अलाहाबादिया भाई, उसकी तो भाई बहुत बड़ा मेजर गलती थी। जब मैंने वो क्लिप देखा था, पर्सनली मुझे सच बताऊं बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया था, इरिटेशन भी हुई थी। एट द सेम टाइम मैं शॉक भी था कि इंडिया का नंबर 1 पॉडकास्ट चैनल है उनका, इतने ऑडियंस वो लेकर चलते हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे उनका प्लेटफॉर्म हो या कोई सा भी प्लेटफॉर्म। मजाक एक लिमिट तक ही होनी चाहिए। जब भी मजाक पेरेंट्स तक जाती है या फैमिली पे जाती है तो पसंद नहीं आती चीज़ें। और वही हुआ, उनको काफ़ी ज़्यादा हेट मिला जिसकी वजह से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी, उन्होंने कूल बनने के चक्कर में, ये एक वेस्टर्न शो था, किसी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया का किसी शो से एक लाइन उठा के उन्होंने उसी को चिपका दिया। अब मैं बताता हूँ उस लाइन में था कैसा कि इतना ज़्यादा हेट, इतना ज़्यादा एक्शन हो रहे हैं उसके अगेंस्ट में। बेसिकली उसने कंटेस्टेंट को 2 ऑप्शन दिए। मैं ऑप्शन रिपीट नहीं करूंगा, फिर से बता दूं। जो कि पेरेंट्स के रिगार्डिंग कुछ था और बहुत ही चीप था वो चीज़, मेरे को सबको बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो उनकी वो टोटली गलती थी, मैं मानता हूँ। अब पैनल में भाई आशीष चंचलानी भाई भी थे एंड और एक बंदे थे जिनको आई गेस, सॉरी मैं नहीं जानता उनको एज ए पर्सन, बट एक और थे, तो समय राणा जिनका शो है ऑब्वियसली। सो मेन हेट अगर मैं बताऊं मिल रही है वो है समय राणा को एंड रणवीर अलाहाबादिया एंड रेबल किड, जो कि बहुत ज़्यादा हेट मिलता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। अब सबसे पहली बात, हम ग्रेजुअली बात करते हैं। सबसे पहला, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो चुका है इसमें। सारे चीफ मिनिस्टर्स, काफ़ी चीफ मिनिस्टर आई मीन, सबसे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और उनको बुलाया गया, जो कि चलो पॉइंट है कि वो शो वहाँ पे हुई थी, तो मानता हूँ कि चलो ठीक है। आसाम गवर्नमेंट समवेयर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने भी एक्शन ले लिया। उन्होंने कहा हमारे स्टेट में भी आओ। मुझे ये चीज़ समझ नहीं है, बट मुझे इतना लीगलिटीज़ के बारे में पता नहीं। सो मुझे ये डाउट था कि अब 28 का 28 स्टेट के उनको बुला सकते हैं कि इस तरीके से, मतलब भाई गलती कर दी एक यंग जनरेशन का, एक यंग लौंडा है, ठीक है गलती करी, एक पुलिस स्टेशन ने बुलाया, सॉरी होगा, एपोलॉजी लेटर होगा, उन्होंने वो सब भी कर दिया। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसको मतलब मार दिया जाए, उसको लटका दिया जाए या पीटा जाए बहुत ज़्यादा, मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो यार। मतलब गलती है, डेफिनेटली गलती, मैं 1000 बार कह रहा हूँ उनकी गलती थी, बट इतना ज़्यादा परेशान करना, हर एक स्टेट अब अलग अलग से उनको बुलाएंगे। पता नहीं है भाई ये सब। और इंटरेस्टिंगली पार्लियामेंट में 2-3 दिन से डिस्कशन चल रहा है भाई किसके बारे में। एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने मजाक कर दिया। मुझे डाउट ये हो रहा है कि देश के सारे प्रॉब्लम्स क्या सच में खत्म हो चुके हैं अभी। मुझे तो नहीं लगता। अभी भी कई जगह रास्ते खराब है, कई जगह लोग नौकरी के लिए मर रहे हैं। सिचुएशंस बहुत खराब है अभी भी मार्केट में। मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ तो आई नो द सिचुएशन वेरी वेल। तो लोग इतने ज़्यादा इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं, मिनिस्टर्स क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, कुछ पीछे ऐसा कुछ हुआ है शायद से जिसकी वजह से इस चीज़ को दबाया जा रहा है। बट पता नहीं इतना क्यों बवाल हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत ही गलत गलत कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल थे। एक शो को टारगेट क्यों किया जा रहा है। एंड मुझे जानना है कि लोग कह रहे हैं कि ये वल्गैरिटी थी, बच्चों को गलत इम्पैक्ट पड़ेगा।
मुझे एक बात बताओ, यूट्यूब पे काफ़ी सारे फ़िल्म सीन्स रहते हैं जो कि गलत इम्पैक्ट ऑलरेडी दे रहे हैं बच्चों पे। ओटीटीज़ को बैन कर दो गवर्नमेंट देन, कूल। नेटफ्लिक्स बैन कर दो। नेटफ्लिक्स में तो भाई बहुत सारे शोज़ हैं जो कि बच्चे को तो छोड़ो, हमारे 22 साल के लिए भी सही नहीं है। इतने वायलेंट, इतने तरीके के मर्डर्स, इतने ज़्यादा मतलब न्यूडिटी को प्रमोट करना, इतने सारे, मतलब यार, मतलब ये तो मत बोलो कि बच्चों को बिगाड़ने बच्चे देखो, मैं पर्सनली मैंने फ़ोन यूज़ किया 10th 9th से, वो भी मम्मी का फ़ोन। मुझे पर्सनल फ़ोन मुझे कॉलेज में आके मिला। आजकल के बच्चों को तो क्लास 3 से फ़ोन मिल जाता है, पेरेंट्स ही देते हैं ना। पेरेंट्स अगर आपको दे रहे फ़ोन, इंटरनेट एक्सेस दे रहे, देन दे आर गिविंग द फुल अथॉरिटी और राइट कि तुम जो देखना है देखो। तो यू कांट स्टॉप देम अनटिल एंड अनलेस तुम अगर चाइना की तरह कर दो, जो कि मैं गलत नहीं, बिल्कुल सही है। चाइना ने तो भाई सारे इंटरनेशनल शोज बंद कर रखे हैं, वहाँ पे वही आता है जो उनके देश में बनता है। तो एक काम करते हैं, अभी यही हो जाए कि सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए जाए। सोनी लिव, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जितने शोज है सब बैन करो, क्योंकि उसमें तो भाई वल्गरिटी है ना। किसी की बात को वल्गर कहा जा रहा है, बट किसी सीन को वल्गर नहीं कहा जाता। तो होपफुल इसके कुछ सही आउटपुट निकले। और समय रैना के शो बंद किए गए, पार्लियामेंट में भी डिस्कस हो रहे हैं। सो आई गेस इसका कुछ बहुत अच्छा आउटपुट निकलेगा कि देश में रेप केस जो होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड हो जाएंगे, लड़कियों की सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी सब सही हो जाएगा, बिकॉज वो शो तो ये सब प्रमोट कर रही थी आई गेस। अब हम बात करते हैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स, कुछ बॉलीवुड स्टार्स जो इसमें घुस रहे हैं। मुझे इरिटेशन भी हो रही है कि बॉलीवुड के लोग किस हिसाब से घुस रहे हैं। आई नो दे हैव सम इनसिक्योरिटी फ्रॉम यूट्यूबर्स, डेफिनेटली वो दिखता है हम लोग को। मतलब हुआ क्या है ना, उनकी फट गई है कि भाई अब यूट्यूबर्स आके अब उनको रिप्लेस कर रहे हैं। वो अभी भी काफ़ी एरोगेंस के साथ जीते हैं कि लाइक वी आर द बेस्ट, उनके पास पैसा है, ये वो, बट उनको लगता है कि जैसे सपोज मैं एक बीटेक का स्टूडेंट, मेरे से और कितने स्टूडेंट है या कितने लोग कहीं से भी उठ के कुछ भी करके अपना एक नाम बना रहे हैं। उनको इससे लगता है कि यार वो पता है क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जैसे लोग अगर हमें आना है लोगों के सामने, तो हम मुंबई जाएं, उनके सामने गिड़गिड़ाएं। फिर लड़कियां या लड़कों, सबका आजकल तो भाई पता ही है आप लोगों को, कास्टिंग काउच वाला सिस्टम। तो मुझे हैरानी हो रही है भाई, बॉलीवुड इसमें क्यों घुस रहे हो भाई? जहाँ पे ऑलरेडी इतनी ज्यादा गंदगी है, वो गंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। वी ऑल नो हाउ द थिंग्स गोज यार। सुशांत के टाइम पे बहुत सारी चीजें लीक हो गई थी, उसके बारे में मैं जानना नहीं चाहता, बट मतलब भाई ये तो ये बात हो गई कि मैं खुद एक क्रिमिनल हूँ एंड मैं बोल रहा हूँ कि क्राइम करना गलत है। लिटरली ये लग रहा है मेरे को, बॉलीवुड कमेंट कर रहा है इसमें, हैरानी है। मनोज बाजपेयी ने भी इसमें कमेंट करा। मुझे एक बात बताइए, आपने सुशांत के टाइम पे तो कभी उंगली नहीं उठाई। ये बात तो ऐसी हो गई कि मैं जिस कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ उसके बारे में बात नहीं करूँगा, बाहर कुछ होता मैं बात करूंगा। अगर आप लोग को इतना ही फर्क पड़ता है कि लोग क्या सच है क्या नहीं क्या गलत है, तो आप लोग बात क्यों नहीं करते जब सही है सही गलत ये सब चीज़ों के बारे में। कैलकाटा रेप केस के बारे में मुझे कुछ देखने को ही नहीं मिला। बांग्लादेश के टाइम पे हिंदुओं को इतना मारा गया, इतना कुछ हुआ उस टाइम पे भी आप लोग की आवाज़ नहीं निकलती। हर टाइम आवाज़ तभी निकलेगी जब देश का कोई बंदा राइज कर रहा हो। अरे आफ्टर ऑल तो वो देश को ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगेन आई एम टेलिंग, रणवीर ने जो कहा वो गलत है, डेफिनेटली गलत है। मैं बस वन पॉइंट कहने का ये था कि भाई तुम लोग तो गंदगी में ही इन्वॉल्व रहते हो ज़्यादातर, सबको नहीं कह रहा बट मोस्ट ऑफ देम। डायरेक्टर्स वगैरह कितने चीज़ों में इन्वॉल्व है, कितने केसेस उन पे चल रहे हैं। तो भाई मुझे पता नहीं बॉलीवुड इसमें क्यों अपनी इतनी ज्ञान टिप्पणी देने के लिए आ रहे हैं। तो मुझे अब पता है थोड़ा इरिटेशन हुआ है। मेरे को स्टार्टिंग में बुरा लगा, लोगों का बैकलैश हुआ, मैंने खुद उसको अनफॉलो किया। मैं अब शायद रणवीर को नहीं देखूंगा। उन्होंने अपनी एक इतने सालों की इमेज बनाई थी, वो सब खराब हो गई, सब कुछ डन। बट द पॉइंट इज, अब मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ? मुझे बुरा लगा, मैंने देखा, मुझे हाँ मैंने अरे यार क्या बोल दिया इसने, अनफॉलो, हाँ फोन रखो, मैंने अपना काम वाम किया। अब मैं ये करूँगा नहीं भाई, मैं 3 दिन काम नहीं करता, मैं बैठ के उसको गाली बकता हूँ। उसके बाद 3 दिन बाद मैं गवर्नमेंट को गाली दूंगा कि भाई नौकरी दो। अरे अपने काम में बिजी रहो यार, क्या इन्वॉल्व हो रहे हो तुम हर चीज़ों में, वो भी इतनी गलत तरीके से। इतने ज़्यादा नेगेटिव पीआर करवाई जा रही है। आई नो उसने पता क्या हुआ था, समय रहने से क्यों लोगों की फट गई थी। समय रैना स्पेशल वीडियोस डाल रहे थे, कुछ मेंबर्स ओनली करके कहते हैं उसको, कुछ 59 या कुछ ऐसे रुपए में आ जाता है। अब ओटीटी को लगा कि हम तो भाई 1500 रुपये देके एंटरटेन करती हैं, ये 60 रुपये से एंटरटेन कर रहा है, तो लोगों को ना थोड़ी तिलस मच गई इस चीज़ों से। सो वो इनसिक्योरिटी समझ में आई, क्योंकि जिस लेवल ऑफ नेगेटिव प्यार है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव प्यार है। मेरा इंस्टाग्राम, मैं इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर रहा अभी कल, क्योंकि यार इरिटेट हो गया गलती, बंदे ने सॉरी बोल दी, हमारी ही उम्र का बंदा है। हम भी बोलते हैं कई सारी चीज़ें जो सही नहीं है, वो जस्ट सोशल मीडिया पे नहीं आती। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा, मेरा कॉलेज का हर एक स्टूडेंट है, हम लोग सब 22 साल के लड़के, हमसे गलती नहीं होगी तो किससे होगी यार? एक माँ, हिंदू हो या किसी भी धर्म के, माँ के अगेंस्ट में, पापा के अगेंस्ट में, पेरेंट्स के अगेंस्ट में किसी भी तरीके का वल्गर मजाक हमें पसंद नहीं आता, बट होता है। अगर आपको पसंद नहीं आता आप निकल जाओ। मैं आप क्लिप एक शायद से नीचे लगा दूंगा आप लोग के लिए, अगर रेफरेंस में हो पाए तो मैं लगा दूंगा साइड में, अल्स में लिंक दे दूंगा नीचे। एक फिल्मों का, दूसरा क्रिकेट का। बंदा बोर्ड के एग्जाम में ना पढ़ने के लिए सुबह 4 बजे कभी नहीं उठता।
अगर क्रिकेट का लाइव टेलीकास्ट हो तो 4 बजे उठ के बैठ जाता है, और कई तो इतने शौकीन होते हैं रात को 2 बजे उठ जाते हैं। क्यों? हाँ, क्रिकेट देखने के लिए। और क्रिकेट का मैच शुरू होना था 4 बजे, और फिर ये माँ बाप की कबड्डी देख के सो जाते हैं। कपिल शर्मा भी कई बार मजाक करते कि हम चले गए फिर पेरेंट्स समथिंग लाइक, रिपीट नहीं करूंगा मैं, फिर मैं बता रहा हूँ। तो उसको क्यों नहीं पॉइंट आउट किया गया, अभी क्यों पॉइंट आउट किया जा रहा है? मेरे बस वीडियो का यही मतलब था यार, मैं बस आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि बस एक बार अपने आप को क्वेश्चन करो कि कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो आप हट जाओ। मैं अब किसी के कमेंट में जाके बकता नहीं हूँ कि गलत है ये वो सही, मुझे पसंद नहीं, मैं रख देता हूँ। मैं इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करता कि कमेंट्स में जाके मैं किसी को बोलूँ कि जाके भाई ये सही है या वो गलत। मुझे पता है उसको भी समझ में आ गया उसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करी थी रणवीर ने। फॉर श्योर गलती है उसकी, बट इतना परेशान मत करो यार कि एक बंदा खत्म ही कर दे खुद को। मतलब लग तो ऐसा ही रहा है कि पूरा देश पीछे पड़ गया। हमारे पास क्या मुद्दे कम है? अतुल सुभाष का केस हुआ था, कलकत्ता रेप केस तो मैं बता ही रहा हूँ। रिसेंटली प्रयागराज में जो भगदड़ से मची हुई, बट लोग कैसे झूठ कह रहे हैं कि वहां पे जो लोग हैं उस दिन 2 जगह भगदड़ मची थी। तो काफी सारी चीजें अलग है। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, जनता पुतले जलाने चालू कर दिए आशीष के सबके। यार तुम लोग कितने ज्यादा वेले हो भाई, नौकरी वोकरी है नहीं, तुम लोग यही करते हो। मतलब शायद से अगर नौकरी नहीं मिल रही तो बिजनेस की तरफ डाइवर्ट हो, अपने काम धंधे को संभालो, बीवी बच्चों के लिए फ्यूचर बनवाओ। किसी के पुतले जला के कोई फायदा नहीं गाइज। और एक चीज तो मैं मानता हूँ, हमारे इंडियन ऑडियंस में बहुत बेहतरीन है। कल को अगर मैं कुछ अच्छा काम करता हूँ एंड बाय गॉड ग्रेस में फेमस होता हूँ या कुछ भी होता हूँ, या चलो किसी और की बात करते हैं, आप लोग क्या करोगे पता है? पेड़ के ऊपर चढ़ के या कहीं से भी चढ़ के मेरी फोटो खींचोगे, मेरे को प्यार दोगे। मतलब मेरे को किसी ने कुछ कह दिया, आप उसको गाली गलौज करके उसकी माँ बहन को गाली गलौज सब कुछ कर दोगे आप लोग। बट जिस दिन मेरे से कुछ गलत हो गया छोटा सा भी, आप इतनी गलत बैंड बजाओगे। रिसेंट एग्जांपल रोहित शर्मा का मान लो, वर्ल्ड कप के बाद आप सब ने उनको भगवान बना दिया, लॉर्ड गोट पता नहीं क्या ट्रेंडी वर्ड्स आप लोग यूज कर रहे थे। फिर उसके बाद उनका बस एक परफॉर्मेंस गलत हुआ, उनके फैमिलीज पे रेप थ्रेट आप लोग डाल रहे हो। सीरियसली क्रिकेटर को परफॉर्मेंस के लिए आप लोग खुद कितना बेहतर हो अपनी जिंदगी में? जो आप काम कर रहे हो हर टाइम बेस्ट कर पाते हो? बीइंग एन इंजीनियर हम हर काम करते हैं तो हमारा बेस्ट नहीं होता। कई चीज़ हम शुरू करते खत्म नहीं कर पाते तो हम छोड़ देते हैं। हम लोग भी फ्रस्ट्रेट होते हैं अपनी लाइफ से, नौकरी नहीं मिल रही या इन सब से चीज़ों से। ये थोड़ी है कि हम लोग उसको करना ही बंद कर देंगे उस चीज़ को। अरे खेल रहा है बंदा, गलती हो गई। मतलब पुतले चलाना यार सच्चे बकवास थिंग भाई। तुम लोग मतलब क्या है, पुतले चला रहे हो यार? इतना क्या हो गया? इतना तो शायद से जितना रेप केस आता नहीं उससे ज्यादा तुम लोग कर रहे हो। इतना जितने सारे रेप केसेस होते हैं इंडिया में, अगर सच में हमारा देश इतना जागरूक है तो फिर तो होती नहीं भाई। तो मुझे तो लग रहा है दिखावा कि चल रहा है, ये रीले वीले कट रहे, रील बना रहे लोग जलाने के वगैरह, उससे व्यूज पाने के लिए, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो मेरा बस यही पॉइंट था भाई, थोड़ा हेटरेट को कम करो, ठीक है? सब अपने लाइफ में खुश रहो। बाकी अभी जो ये सब लोग कह रहे हैं कि ये सबको बंद करो, यही चीजें 2016 14 15 16 के टाइम पे नॉनवेज जोक्स के नाम से बिकती थी मार्केट पे। उस टाइम पे किसी ने रोका नहीं, किसी ने वो नहीं किया, सबने शेयर किया भाई, सबने। तो उस टाइम पे भी बहुत सारा नॉनवेज जोक्स चलता था, जिसको आज डार्क कॉमेडी के नाम पे थोड़ा अलग से ट्विस्ट कर दिया गया है। ये तो बहुत दिनों से चल रहा है। लोग कह रहे हैं आजकल के नौजवान, अरे 2014-15 के टाइम पे, 2012 के टाइम पे भी नॉनवेज जोक्स चलता था। कपिल शर्मा भी नॉनवेज जोक्स काफी मारते हैं, डबल मीनिंग जोक्स मारते हैं, तब किसी ने नहीं रोका। काफी सारे कॉमेडियंस आ रहे हैं पुराने टाइम के, वो लोग कह रहे हैं कि ये कर देना। अरे वन मोर इंटरेस्टिंग भाई, वन मोर इंटरेस्टिंग आई वांट टू से, 2 बंदे, एक तो शक्तिमान के जो एक्टर हैं, उन्होंने शायद से अपने एज उनकी ज्यादा हो गई है, तो उन्होंने अपने एज होने के बाद उन्होंने सोचा अपने आप को वैलिडेट कैसे रखो मार्केट में, हर फटे में टांग अड़ा देता हूं मैं। उन्होंने तो कहा इन लोग का मुंह काला करके गधे में घुमाओ पूरे देश में। वाह! आप अपने बेटे के साथ भी यही करते हो? कुछ गलती कर दी थी उसने, इट्स नॉट अबाउट की मेकिंग फन ऑफ पेरेंट्स, इट्स अबाउट की गलती कर दी तो आप ये सब कह रहे हो। एंड एक बंदा तो था, कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, 2 लाख फॉलोअर्स है उसके इंस्टाग्राम पे, उस बंदे ने कहा कि ये लोग तो रेपिस्ट है। मतलब तुमने रेपिस्ट के साथ ही कंपेयर कर दिया। जो जो बात भाई कॉमेडी कर दी मैं तो, मतलब वो बंदे को तुमने तो रेपिस्ट अनाउंस कर दिया। और एक है ट्विटर में बहुत बड़े हमारे, हम सारे हिंदुओं को उनको धन्यवाद कहना चाहिए, रैंडम सेना। उन्होंने हिंदू समाज का ठेका ले रखा है। रणवीर ने जब अपोलॉजी डाली थी ट्विटर में कि मेरे से गलती हो गई वगैरह सब कुछ जो उन्होंने लिखा था, उसका रैंडम सेना ने उनको कहा कि भाई तुमने यहाँ पे तो डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डालो, कूल बनने की कोशिश मत करो, वहां पे भी डालो। ठीक है, सही बात भाई, बहुत ज्यादा कूल बनता है वो, डालेगा वहां पे भी। लेकिन बोलने का तरीका क्या था पता है? उसके बीच में उन्होंने उसकी माँ को गाली दी है। तुम वही हो जो उसको हिंदू के पाठ सिखा रहे हो और तुम उन्हीं के मम्मी को गाली दे रहे हो और बता रहे हो, तो लड़ किसके लिए रहे हो? उसने पेरेंट्स में जो करा, तुमने उसकी माँ को गाली दे दिया। तुम होते कौन हो? ये बंदा हर टाइम किसी भी कंट्रोवर्सी पे किसी को भी माँ बहन को गाली देता है और कहता है मैं हिंदू का ठेकेदार हूं।
और भाई जितने भी लोग ये सब मॉफ कर रहे हैं ना समय के उसके पेरेंट्स के साथ, रणवीर को उसके पेरेंट्स के साथ, यार बस कर दो, ये बहुत लिमिट क्रॉस कर रहे हो। उसकी पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है, रणवीर की भी नहीं, समय की भी नहीं। वो लोग मजाक करते हैं, डार्क कॉमेडी हमारे कल्चर में लोग चला रहे थे, अब तक बैन नहीं हुआ था, स्टार्टिंग में बैन कर देना चाहिए था, या एक लिमिट होनी चाहिए थी। मैं मना तो नहीं कर रहा हूँ चीज़ों से, बट उसके पेरेंट्स को माफ करके उनके साथ क्या क्या कर रहे हो तुम लोग। सो दैट्स इट यार, मतलब इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा करना मैं नहीं चाहूँगा, बट मेरा यही पॉइंट है एट द एंड कि थोड़ा सा चिल करो लाइफ में। सामने वाले ने गलती कर दी, आपको नहीं देखना मत देखो, अनफॉलो कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी भी, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं लगता रणवीर। बट द पॉइंट इज एक इंसान का एक लिमिट होता है सहन करने की, प्लीज डोंट क्रॉस दैट। वो खत्म कर सकता है अपने आप को। तो बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी लोगों से कि प्यार बनाए रखो, सबके साथ प्यार बांटो सब पे। हेट फैलाने के लिए देश में बहुत लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, दुनिया में बहुत लोग हैं। सो स्टॉप स्प्रेडिंग हेट एंड आई एम नॉट हियर फॉर सपोर्टिंग एनीबडी देम, बट बस इतना ही कहूँगा कि माफ़ी तो भाई हमारे धर्म में कहते भी है कि एक बार गलती तो सबकी माफ़ हो जाती है। सो दैट्स इट। बाकी आप लोग के ऊपर, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, अगर आपको कुछ दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है सो दैट्स योर्स एंड यू कैन कमेंट डाउन कि अगर मैंने कुछ भी गलत कहा तो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होपफुली आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ एंड मेरे क्या फीलिंग्स है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू।